चलो अपन आज छत्तीसगढ़ राज्य परिचय से स्टार्ट करेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य परिचय से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये वाला मैप को दिखाना चाहता हूँ, है ना। ये देखिए, ये वर्तमान का में कोरिया जो जिला है ना, उसकी स्थिति क्या है अभी। ये जो भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और खड़गवां, है ना। तो खड़गवां, मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर को मिलाकर एक नया जिला का घोषणा किया गया है, या नया जिले का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है मनेन्द्रगढ़। और फिर जो आपका जो हिस्सा है उसको मिलाकर जो अनुविभाग है ना, विभाग है ना, उसको मिलाकर आपका कोरिया जिले का निर्माण किया गया है। ठीक, वैसे ही आगे देखते हैं। यहाँ पर शक्ति की स्थिति क्या है। तो शक्ति जांजगीर चांपा से अलग होकर नया जिला बना है। शक्ति, मालखरौदा, जयजयपुर और डबरा, है ना। तो शक्ति, मालखरौदा, जयजयपुर और डबरा, है ना, डभरा ये ऐसा बोलते हैं ना। तो इन 4 तहसील को मिलाकर एक नया जिला का घोषणा किया गया है। ठीक, अभी आपके 2 तारीख तक के एग्जाम के लिए ऐसे पूछेगा तो नहीं, है ना। यानी जो डाटा है ना, वो आपके 32 जिलों के अनुसार नहीं पूछेगा। पूछेगा तो आपका 28 जिलों के अनुसार ही पूछेगा। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने जिलों में शामिल किया गया है ना। फिर हम देखते हैं बिलाईगढ़, सारंगढ़ जो जिला है उसकी स्थिति। तो रायगढ़ और बलौदा बाजार, भाटापारा से एक नए जिले का निर्माण किया गया, जिसको नाम दिया गया सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, तो इसमें 3 अनुविभाग हैं, बिलाईगढ़, सारंगढ़ और बरमकेला। इन तीनों को मिलाकर एक नए जिले का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक ठीक, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 जिले बन गए। यहाँ पर देखिए, राजनांदगांव जो जिला है उससे अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर, मोहला, और ये नीचे में है मानपुर। इन तीनों को मिलाकर नए जिले का निर्माण किया गया है, जिसका नाम रखा गया है मोहला मानपुर चौकी। ठीक, तो अभी के डेट में अब वर्तमान में जिलों की संख्या हो गई है 32, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, क्लियर है ना आप लोग को आवाज। ठीक, चलिए, तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है सन 2000 को किया गया था। छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर। अब देखिए, छत्तीसगढ़ निर्माण के कई कारण हैं, ठीक, जिनमें से कुछ कारण ये आर्थिक, राजनीतिक, है ना, भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक। आर्थिक कारण ये था कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी वो बहुत ही एक गरीब क्षेत्र के रूप में थी, एक पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में थी। और यहाँ से जो माइनिंग तो होती थी यहाँ पर, है ना, यहाँ से मिनरल्स निकाले जाते थे, लेकिन यहाँ से मिनरल्स से निकालने के बाद जो वहां से पैसा मिलता था, वो पैसा छत्तीसगढ़ को ना मिलकर कहाँ डेवलपमेंट के लिए जाता था? भोपाल के लिए जाता था, जबलपुर के लिए जाता था, इंदौर के लिए जाता था। छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक, तो सबसे बड़ा कारण था छत्तीसगढ़ निर्माण के पीछे कि भाई छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास है वो नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। ये हो गया आर्थिक कारण। भौगोलिक कारण, छत्तीसगढ़ जो है, जो आप क्षेत्र के रूप में देखें, जितना जो छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है ना, वो कई देशों से भी बड़ा है, कई देशों की जनसंख्या से भी इसकी जनसंख्या जो है वो ज्यादा थी। तो यह डिजर्व करता था कि यह एक क्या बने, राज्य बने। ठीक, ये भौगोलिक कारण के अंतर्गत आ गया। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में हम देखेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल कल्चर है ना,
तो ट्राइबल कल्चर वाला यह राज्य है। छत्तीसगढ़ अपनी एक अलग संस्कृति रखता है, छत्तीसगढ़ की अपनी एक अलग बोली भाषा है ना। तो इन 3 कारण से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, है ना। अब इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसके बारे में हम लोग राज्य गठन जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक। तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से 44 अलग होकर मध्य प्रदेश का निर्माण कब होता है? 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश बना था। मध्य प्रांत से मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर सन 1956 को, और उसके ठीक 44 वर्ष बाद छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? निर्माण हुआ, ठीक। 26वें राज्य स्थापित हुआ हमारे देश के कौन से राज्य के रूप में? 26वें, यानी क्रम अगर देखें राज्यों के निर्माण के क्रम, तो उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान आता है 26वां, ठीक। इस तरह अन्य राज्यों का निर्माण हुआ। 27वां राज्य है उत्तराखंड, 28वां राज्य है झारखंड, और 29वां राज्य था तेलंगाना, ठीक। ये कुछ वर्षों पूर्व की स्थिति थी, या छत्तीसगढ़ निर्माण के समय के बाद की स्थिति कुछ ऐसी थी। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। 28 राज्य कैसे? चूंकि जम्मू एंड जो है इसको 2 यूटीज में बांट दिया गया है, जिसमें से एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है आपका लद्दाख। इसको बना दिया गया है यूटी, ठीक। इन दोनों को क्या बना दिया गया है? यूटी बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, अर्थात क्या? केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र बना दिया गया है, केंद्र के द्वारा प्रशासित क्षेत्र बना दिया गया है। तो यूटीज बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। तो इसलिए राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29 के बजाय 28 हो गई है, और 8 यूटीज हो गए हैं। दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर एक यूटी की रचना की गई है ना। तो मान में जो राज्यों की संख्या है वो है 28, और केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र है ना, उनकी संख्या कितनी है? 8 है, ठीक। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश के 30.47% से इसका निर्माण हुआ, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कई जगह पूछा है आपको कि मध्य प्रदेश के कितने भाग से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, तो 30.47% हिस्से से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, ठीक। उस समय ये भी पूछता है कई बार क्वेश्चन कि भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना का काल चल रहा था छत्तीसगढ़ निर्माण के समय? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल चल रहा था, जो 1997 से सन 2002 के बीच रही, ठीक। तो 1997 से सन 2002 के बीच 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है ना। लेकिन छत्तीसगढ़ निर्माण के समय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा की, तो छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ को राजकीय राजभाषा के रूप में मान्यता तो देते हैं, लेकिन इसकी जो मुख्य जो राजकीय भाषा है छत्तीसगढ़ प्रशासनिक तौर पर देखें तो छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा हिंदी, अतिरिक्त राज्य भाषा के रूप में उर्दू और छत्तीसगढ़ी दोनों आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अतिरिक्त राजभाषा के रूप में उर्दू और छत्तीसगढ़ी दोनों आते हैं। 28 नवंबर 2007 से है ना राजभाषा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अभी अभी नवंबर में 28 नवंबर आपका बीता है ना, तो उस दिन छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस मनाया गया था, ठीक। लगभग कितने वर्ष हो गए? 21 वर्ष हो गए राज्य निर्माण को, है ना। अब आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वह है क्या? नया रायपुर, है ना। अब नया रायपुर भी नहीं बोलेंगे, अब तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हम बोलचाल में नया रायपुर बोल देते हैं, लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो अटल नगर, है ना। क्या नाम है? नवा रायपुर अटल नगर, नया भी नहीं, नवा रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर इसको बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है ये? जो इसका सिट्यूटेड है, यानी जहां ये बसाई गई वो था कुठेरा भाटा राखिया। नया रायपुर के पीछे भी एक कहानी है कि नया रायपुर की संकल्पना जो की थी वो की थी अजीत जोगी ने, ठीक।
जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, है ना, स्वर्गीय अजीत जोगी, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, तो उनकी सोच थी कि एक प्लान्ड सिटी, एक क्या बहुत ही सुव्यवस्थित एक नई राजधानी का निर्माण हो, और उनकी संकल्पना थी नवा रायपुर की, ठीक, जिसे बीजेपी गवर्नमेंट के आने पर वो पूरा हुआ, है ना। तो नवा रायपुर कुठेरा भाठा राखी गांव में स्थित है ना। पहले वहां पर कुठेरा भाठा राखी गांव था, वहीं पर वहां से उनको वसाहट करके, है ना, यानी डाइवर्ट करके वहां से निकाल कर वहां पर नवा रायपुर की स्थापना की गई। ठीक, एक मिनट पॉज लेता हूँ ना, फिर अपन फिर से कंटिन्यू रखेंगे। चलिए वापस लौटते हैं क्लास के पर, है ना। तो राजधानी नवा रायपुर कुठेरा भाठा राखी गांव में स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय, देखो अब राज्य जब मिला तो यहाँ पर टसल थी राजधानी की, एक तरफ बिलासपुर, दूसरी तरफ रायपुर। ठीक, तो सत्ता का संघर्ष बना रहता है ना। तो बिलासपुर को मिला क्या, हाई कोर्ट, और जबकि नवा रायपुर को मिली नई राजधानी। ठीक, तो जो बिलासपुर था उसको हाई कोर्ट मिला, है ना। तो जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, अब बिलासपुर हाई कोर्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, वो कहाँ स्थित है जी, बिलासपुर में स्थित है। ठीक, अब बिलासपुर में चूंकि स्थित है इसलिए इसको न्यायधानी कहा जाता है छत्तीसगढ़ की, है ना। तो अगर आपको प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी किसे कहा जाता है, तो वो है बिलासपुर है। ठीक, कहाँ पर स्थित है बिलासपुर में, तो बोदरी ग्राम में, पर बोदरी ग्राम में है ना। बोदरी ग्राम में कौन स्थित है आपका, अब छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक, और कौन से क्रम का है, तो 19वें क्रम का है ये उच्च न्यायालय, है ना। ठीक, फिर आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या 5 है। अब इस ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में संभाग व्यवस्था 2003 तक थी, 2003 से इसको बंद कर दिया गया था, वापस 2008 के आसपास संभाग व्यवस्था फिर से चालू हुई, है ना। तो छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ निर्माण के समय संभागों की संख्या 4 थी। ठीक, बाद में दुर्ग को रायपुर से अलग करके नया संभाग बनाया गया। अब देखिए जिलों की संख्या, जिलों की संख्या 28 थी कुछ समय पहले तक। गौरेला पेंडा मरवाही जो बिलासपुर से अलग होकर एक नए जिले के रूप में प्रतिस्थापित हुआ, है ना। ये आप देखते हैं बिलासपुर, बिलासपुर से देखिए यहाँ पर कौन बना हुआ है, गौरेला पेंडा मरवाही, ये 28वां जिला है गौरेला पेंडा मरवाही। ठीक, उसके बाद नए जिलों का गठन हुआ, जैसे कोरिया 2 भागों में टूटा, एक बना मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, याद रखिएगा। कोरिया के कोरिया जो टूटा है वो 2 जिलों में टूटा है, एक का नाम है मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, दूसरे का नाम है कोरिया। ठीक, अब मैंने आपको पहले बता दिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और खड़गवां को मिलाकर बना है आपका मनेन्द्रगढ़। ठीक, और सोनहट को मिलाकर, सोनहट को मिलाकर यहाँ पर क्या बना है, कोरिया। ठीक, फिर दूसरा जो जिला है वो है जांजगीर चांपा और शक्ति।
जांजगीर चांपा को तोड़कर शक्ति को बनाया गया। मालखरौदा, जजयपुर, डभरा और शक्ति, ये सब आते हैं शक्ति के अंतर्गत। ये देखिए बलौदा बाजार जो पहले था यहाँ तक था, ये ऐसी कुछ स्थिति थी पहले, है ना। तो बलौदा बाजार और रायगढ़ को मिलाकर बना है सारंगगढ़ और बिलईगढ़। ठीक, फिर आते हैं हम राजनांदगांव के ऊपर। तो राजनांदगांव को से मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी को अलग करके एक नए जिले की घोषणा की गई है। एक नए जिले का निर्माण किया गया है जिसका नाम है मोहला मानपुर चौकी। ठीक, तो अंबागढ़ चौकी से सिर्फ चौकी वर्ड लिया गया है, तो मोहला मानपुर चौकी राजनांदगांव का से अलग होकर एक नए जिले का निर्माण किया गया। अब देखिए तहसीलों की संख्या अभी भी क्या है, परिवर्तनशील है, लगातार परिवर्तित हो ही रही है तहसील। अभी हम अगर पिछले आंकड़े अभी जब तक मैंने इससे अपडेट किया था, जब तक अपडेट होने तक राजपत्र में 178 जिलों का प्रकाशन हो चुका था। तो वर्तमान में 178 तहसील तो हैं, ये ध्यान रखिए आप, है ना, 178। ठीक, और अब राजनीतिक घोषणाएं होते रहती हैं, बहुत सारे नए तहसील बनाने की घोषणा हुई है ना, लेकिन आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। क्योंकि अगर डेटा क्या है, लगातार परिवर्तित होते रहता है, तो जो जो परीक्षा मंडल है ना, जो परीक्षा लेने वाली आपकी आयोग है, वो इस तरह के क्वेश्चंस को उसमें नहीं डालती है। ठीक, छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या अभी भी 146 है, ये ध्यान रखिएगा। विकास खंडों की संख्या तहसीलों की संख्या से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि एक समय था जब विकास खंड और तहसील लगभग समान हुआ करते थे, 149 और 146 ऐसा कुछ कुछ था, है ना, उनमें। लेकिन विकास खंडों की संख्या अभी भी 146 है, जिसमें से आदिवासी विकास खंड कितने हैं, 85। विकास खंडों की संख्या परिवर्तन ना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका निर्माण राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। विकास खंड राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही बनते हैं। ठीक, तो जो ब्लॉक्स हैं वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात निर्माण होता है या उनकी सहमति से होता है, इसलिए विकास खंड परिवर्तित नहीं हो सकते। ठीक, वरना इनका बस चलता तो ये विकास खंड भी बहुत सारे बना देते। ठीक, तो विकास खंड है 146, आदिवासी विकास खंड है 85। आदिवासी विकास खंड कहने का अर्थ यह है कि आदिवासी बाहुल्य विकास खंडों की संख्या कितनी है, 85 है। ठीक, फिर आते हैं हम राज्यसभा सीट की ओर। तो राज्यसभा सीटों की संख्या है छत्तीसगढ़ में 5। ठीक, छत्तीसगढ़ में ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा क्षेत्र नहीं होता है कोई, ठीक है ना, राज्यसभा का कोई क्षेत्र नहीं होता, लेकिन राज्यसभा की सीट होती है ना, और ये वहां के विधायकों के अनुपात में ये डिसाइडेड होता है ना। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें हैं 5, जबकि लोकसभा की सीटें हैं 11, जिनका रेशियो इस तरह 4, 1 और 6 के रेशियो में है। ठीक, 4, 1 और 6। तो अनुसूचित जो जनजाति है यानी एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब को 4, अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट को 1 सीट और अरिजर्व को कितनी सीटें हैं, 6 सीटें यहाँ पर क्या की गई है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11। अब आते हैं विधानसभा सीटों की ओर। तो विधानसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 90 है, 91 नहीं है, ध्यान रखिएगा। किसी भी रूप में ना विधानसभा सीटों की संख्या 91 है, ना विधानसभा सदस्यों की संख्या 91 है ना, ना विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 91, ये ध्यान रखिए। क्यों नहीं है, क्या था, कुछ समय पहले तक हमारे देश में ये सिस्टम ये था कि भाई कि एक सीट आपको एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व रखना जरूरी है। ठीक, लेकिन सरकार ने फिर कानून लाया और उसके तहत ये डिसाइड हुआ कि भाई जहां पर एंग्लो इंडियंस का क्या नहीं है, प्रतिनिधित्व तो नहीं है, जहां पर बाहुल्यता नहीं है उनके लिए, वहां पर राज्य चाहे तो एंग्लो इंडियंस आप रखना जरूरी नहीं है वहां पर, है ना। तो एंग्लो इंडियंस का जहाँ प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ज्यादा जनसंख्या नहीं है, वहां पर जरूरी नहीं है कि आप एंग्लो इंडियंस के लिए एक सीट रिजर्व रखें। इसी के तहत अब वो एक एंग्लो इंडियन सदस्य जो हम मनोनीत करते थे, वो अब क्या हो गया, बंद हो गया।
ठीक, तो अब नई व्यवस्था यह है कि विधानसभा सीटों की संख्या भी 90 है ना, और विधानसभा सदस्यों की संख्या भी 90। पहले क्या होता था, 91 हो जाता था, क्योंकि 90 चुन के आते थे, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जीत कर आते थे, और एक जो एंग्लो इंडियन सदस्य आप मनोनीत करते थे, है ना, उससे विधानसभा सदस्यों की संख्या 91 हो जाती थी, है ना, और जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 90 ही रहती थी। लेकिन एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व को हटाने के बाद अब विधानसभा सीटों की संख्या भी 90 है और विधानसभा सदस्यों की संख्या भी 90 ही है। अब इसका जो विभाजन है कुछ इस तरह से किया गया है कि 29 सीटें शेड्यूल ट्राइब को दी गई हैं, 10 सीटें शेड्यूल कास्ट को दी गई हैं और 51 सीटें दी गई हैं अनरिजर्व, ठीक, यूआर को। ठीक, तो 29-10-51 के अनुपात में क्या बांटा गया है इसको, है ना। अब इसमें ध्यान रखिएगा किसी ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है ना, केवल एसटी एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब देखो छत्तीसगढ़ का जो आपको प्रश्न भी पूछता है कि छत्तीसगढ़ का जो आपका विधानमंडल है वो कैसा है, तो छत्तीसगढ़ का विधानमंडल है एक सदनी। अब ये विधानमंडल क्या चीज है ना, आप पूछेंगे विधानमंडल कैसा, तो विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद दो चीजें होती हैं, इनका संयुक्त रूप है। विधानसभा को आप एक तरह से मानिए जैसे लोकसभा है, वैसी विधानसभा होती है, प्रत्यक्ष चुन के आते हैं। विधान परिषद वहां होती है जहां पर क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी उसमें जनता का डायरेक्ट वोटिंग नहीं होता है जिस तरह राज्यसभा में होता है ना। तो राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए विभिन्न राज्य विधान परिषद का गठन करते हैं, या जो बड़े राज्य हैं वो विधान परिषद का गठन करते हैं। तो ये दो सदन होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमें जरूरत नहीं पड़ती विधान परिषद की, तो हमने केवल क्या रखा है, विधान सभा रखा हुआ है। ठीक, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में एक सदनीय विधान मंडल है, ये ध्यान रखिए। ठीक, अब छत्तीसगढ़ के शासकीय मुद्रणालय की बात करें, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस की, है ना। अब देखिए बहुत सारे राजपत्र का प्रकाशन होता है ना, स्टाम्प प्रिंट होते हैं और बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, प्रिंट होती हैं। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है ना, वो कहाँ है, आपका चिखली ग्राम में है, राजनांदगांव जिले में। ठीक, फिर है ब्रेल लिपि प्रेस। ब्रेल लिपि प्रेस जो है वो है तिफरा, बिलासपुर में। ठीक, सब्जी मंडी के पास ही स्थित है यह, है ना, ब्रेल लिपि प्रेस तिफरा बिलासपुर। फिर है शासकीय राजकीय पशु, तो देखिए ये जुलाई 2001 से, है ना। अब देखिए सितंबर 2001 में क्या लिया गया, छत्तीसगढ़ के इनब्लेम को अपनाया गया, जबकि छत्तीसगढ़ के जो क्या बोल सकते हैं जो एक तरह से जो जो छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे राजकीय पशु हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय वृक्ष हो गया। ठीक, तो इनको जुलाई 2001 से अपनाया गया। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा। ठीक, जंगली भैंसा बिबेलस बिबेलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, जबकि छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक, और जुलाई 2001 से ही छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट भी घोषित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। राजकीय वृक्ष जो छत्तीसगढ़ का है वो है साल या सरई, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। ठीक, साल या सरई को राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। ठीक, छत्तीसगढ़ की आकृति जो है वो सी हॉर्स के समान है। सी हॉर्स जिसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस है, ना कि हिप्पोपोटेमस। दरियाई घोड़ा को हिप्पोपोटेमस बोलते हैं, जबकि सी हॉर्स क्या होता है, एक प्रकार की मछली है ना। ठीक, फिर है छत्तीसगढ़ के हम कुल क्षेत्र फल की बात करें तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ फैला हुआ है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। ठीक, छत्तीसगढ़ कितने एरिया में फैला हुआ है, 4.11
परसेंट एरिया में, इंडिया के 4.11% एरिया, जैसे इंडिया का अगर क्षेत्रफल 100% है, उसमें 4.11%, 4.11% यानी 1% किसका है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक। CGPSC AMI के एग्जाम में 1,35,191 लिया गया है, तो आपको दोनों में से एक ही आंसर मिलेगा, 1,35,192 या 1,35,191, तो आप कोई भी आंसर ले सकते हैं। ठीक। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर क्रम की, तो छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है, ये ध्यान रखिए। अगर आप पूछता है क्वेश्चन की छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम कौन सा है, तो 9वां है। पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, छठवें नंबर पर है कर्नाटक, सातवें पर आंध्र और आठवें नंबर पर है उड़ीसा। ठीक। और देश का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है सिक्किम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। वहीं पर अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। विश्व का 2.11% 2.11% या 2.11% क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक। 7वां स्थान रखता है भारत क्षेत्रफल के आधार पर, जबकि छत्तीसगढ़ 9वां स्थान रखता है। ध्यान रखिए। अब क्षेत्रफल के आधार पर पहला कौन है, तो रूस है, दूसरा चीन है, तीसरा कनाडा है ना, चौथा यूएसए है, पांचवा है ब्राजील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है इंडिया। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, रक्कू बाई, RCCU, रक्कू, BAI। ठीक। तो रक्कू बाई इसका कोड है। ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198। ये सन 2011 की जो जनगणना है उनके आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, 2,55,45,198। देश की जनसंख्या का 2.11% है और 16वां स्थान रखता है क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़। ठीक। अभी यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये 9वां क्यों आया, पहले 10वां था। जम्मू कश्मीर जब नहीं था तब 10वां था। ठीक। अब 9वां हो गया है, याद रखिए, है ना। जम्मू कश्मीर जब था तब 10वां स्थान था, लेकिन जम्मू कश्मीर के यूटीज बनने के बाद 9वां स्थान मिल गया है उसके विभाजन के बाद। ठीक। तो 16वां स्थान रखता है जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़। जनसंख्या घनत्व, जबकि इंडिया की जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार। विश्व में दूसरा स्थान रखता है, चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व से आशा यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वालों लोगों की संख्या। तो छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 189 व्यक्ति रहते हैं, जबकि भारत की बात करें तो 943 लोग रहते हैं। लिंगानुपात में थोड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमको मिलते हैं। लिंगानुपात के आंकड़े चेंज हो चुके हैं, है ना। तो लिंगानुपात भारत में अभी बहुत ही ड्रामेटिक रूप से चेंज हुआ है। पहले जहां पर भारत में 943 लड़कियों पर 100 महिलाओं पर 1,000 पुरुष हुआ करते थे, वहीं पर वर्तमान में अ, अगर बात करें लिंगानुपात की, तो अगर उपलब्ध हो तो मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। लिंगानुपात भारत में चेंज हो चुका है ना। अब महिलाएं ज्यादा हो गई हैं, पुरुष कम हो गए हैं, ये ध्यान रखिए, है ना। हम्म। अब प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1,020। ये ध्यान रखिए, ये वाला आंकड़ा जो है ना, ये चेंज हो चुका है। अब 1,020 महिलाएं हैं प्रति 1,000 पुरुषों पर, यानी 1,000 पुरुष खड़े कर दो एक साइड, तो उसके बराबर में 1,020 महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक।
मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1000 पुरुष पर 970 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं। उड़ीसा की बात करें तो 1000 पुरुष पर 1063 महिलाएं हैं। राजस्थान की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं हैं। ठीक, तो ये NAFHS3 रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये आंकड़ा हमको मिला है। ठीक, ये वाली जो रिपोर्ट है ये जनगणना के समय की है ना। अभी डाटा चेंज हो चुका है, ये आपको पूछेगा ही कि वर्तमान में नए सर्वे के अनुसार है ना लिंगानुपात क्या है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो कितने हैं जी, 1020 महिलाएं। ठीक, अभी एक आंकड़ा भी आया था रजिस्ट्रार जनरल का जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर ये जो 991 महिलाएं थी है ना, वो 958 हो गई हैं, ऐसा देखने को मिला था। ठीक, देश में चौथा स्थान रखता था ये छत्तीसगढ़ लिंगानुपात के अंदर। आगे आपको जैसे भी डाटा मिलता है हम अपडेट करेंगे। ठीक, साक्षरता दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर जो है 70.28% है, जबकि भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% है, जिसमें प्रथम स्थान रखता है केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्यों में प्रथम स्थान है केरल का, दूसरे में लक्षद्वीप, तीसरा आता है मिजोरम। छत्तीसगढ़ रेलवे जोन की बात करें तो छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। यह देश के 16वें क्रम का रेल का जोन है। ठीक, जो जिसका मुख्यालय कहाँ है जी, बिलासपुर में है। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 3 डिवीजन के में बटा हुआ है। एक है नागपुर डिवीजन, दूसरा है रायपुर डिवीजन और तीसरा है बिलासपुर डिवीजन। ठीक, 3 डिवीजन है ना। और जो बिलासपुर रेलवे जोन है वो सन 1900 में रेल मंडल बना था और 1 अप्रैल 2003 में ये रेलवे जोन बना। छत्तीसगढ़ का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ है जी, रायपुर में स्थित है। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ की एक बेसिक जानकारी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 166 क्या है, नगरीय निकाय हैं, जिनमें नगर निगम की संख्या 14 है, नगर पालिका की संख्या है, नगर पालिका परिषद की संख्या 43 और नगर पंचायत की संख्या है 109। ठीक, जबकि पंचायती राज की बात करें तो जिला पंचायत की संख्या है 27। ठीक, जनपद पंचायत की संख्या है 146, ग्राम पंचायत की संख्या वर्तमान में बढ़ चुकी है और 11,664 हो चुकी है, जो पहले 10,971 थी। तो ग्राम पंचायत है वर्तमान में 11,664 और ग्रामों की संख्या है 20,307। छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम है, 20,307। ठीक, तो आज यहाँ तक, कल हम आगे पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी समय पर। 7 बजे आपसे मुलाकात होगी कल, है ना। समझ में आया आज का क्लास? जी सर।